अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्किन डिजीज़ कह सकते हैं या मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि लोगों को विटिलिगो आजकल प्रॉब्लम बढ़ रही है थोड़ी ज़्यादा, जो सफ़ेद दाग आ जाते हैं, तो क्या ये क्योरेबल है? और ये क्या जेनेटिकल होता है कि भाई हमारे किसी ना किसी को रहा होगा फैमिली में, वहाँ से आया है, और प्लस आगे जाके भी क्या हमारे बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। विटिलाइगो तो इंडिया में बहुत ही सालों से है, और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी और बीमारी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मतलब बिल्कुल। जिसको विटिलाइगो हो गया पैच, हम्म। उसको चलने खाने बोलने कोई दिक्कत नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, बट हम्म। जो एक उसका मेंटल पीस होता है वो चला जाता है। लोग जो उसको जज करते हैं, जो सोशल प्रेशर उसके पास आता है, लोग आजकल तो विटलाइगो में ये है कि भाई शादी नहीं हो रही है, अगर किसी फैमिली में किसी को विटलाइगो है तो बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही है, तो सोशल वो बहुत ज़्यादा है। तो विटिलाइगो की बात करें, इसका इतना सोशल वो प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि पहले ना इसको मतलब चरक बोलते थे पुराने ज़माने में, और कई हम्म। बार इसको लोग मेरे मतलब हमारे पास आज के ज़माने में भी पेशेंट आते हैं गांव देहात से, तो बोलते हैं उसको विटलाइगो को कोढ़ बोल देते हैं अच्छा। कि भाई कोढ़ हो गया है क्या, चर्म कुछ रोग हो लोग गया ये कोढ़। भी तो बोलते हैं तो ना कि बेसिकली स्किन जल गई है, इनकी जली हुई स्किन है। तो पहले क्या था कि जो लेप्रोसी बीमारी थी उसमें भी सफ़ेद निशान होते हैं, हम्म। और उसका उस समय ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो लेप्रोसी के पेशेंट्स को यूजुअली गांव के बाहर कर दिया जाता था। उसमें विद टाइम अगर आपका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, मतलब सही क्या ऑप्शन ही नहीं है, तो विद टाइम बैक्टीरिया ग्रो करते जाते हैं बॉडी में, फिर नर्व्स को डैमेज करते हैं, जिसके कारण फिर उंगलियां डैमेज होना और तरह तरह के सिम्टम आते थे, तो जिसको फिर लास्ट में लोग कोढ़ बोलते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा इसको जोड़ा गया पुराने ज़माने से, तो इसीलिए बहुत सारे लोग सफ़ेद दाग वाले को इससे जोड़ के रखते हैं। पुराने ज़माने का जो अब लेप्रेसी का तो आज की डेट में ट्रीटमेंट आ गया है, एमडीटी खाओ कुछ मिटाओ, अमिताभ बच्चन ने सालों पहले बोल दिया। अब वो तो ठीक हो जा रहा है, जो एक्चुअल लेप्रेसी है वो तो मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो सफ़ेद दाग वाला है जिसको लेप्रेसी नहीं, उसको मान के चला जाए पुरानी बीमारी थी वही है लग रहा है। तो इसके अगेंस्ट जो नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाए तो विटिलाइगो बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें हमारी इम्यून सेल्स, जो हमारी कलर प्रोड्यूस करने वाली सेल्स या मेलानोसाइट जिनको बोलते हैं, उनको डैमेज करती है। अब वो इम्यून सिस्टम कितनी तेज़ी से डैमेज करता है या कितना एक्सटेंसिवली डैमेज करता है, उसके हिसाब से इसकी सीवियरिटी होती है। बहुत सारे लोग को एक दो पैच होते हैं और पता भी नहीं चलता, पूरी लाइफ निकल जाती है। अच्छा। और कुछ लोगों को विद इन फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स पूरे शरीर में फैल जाता है। तो वो डिग्री ऑफ डिजीज़ है कि किसी में बहुत सीवियर है, किसी में बहुत ठीक माइल्ड है। है। और आपने वर्ड यूज़ किया क्योर, तो क्योर वर्ड टेक्निकली जो हम चीज़ जड़ से ख़त्म कर देते हैं उसको बोलते हैं। फॉर ठीक है। एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जड़ से खत्म कर उसका दिया। प्रॉपर कोर्स किया आपने, एटीटी खाई और जड़ से एक एक बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, आप डिजीज़ फ्री हो गए। टाइफॉइड हुआ, आपने अच्छे से एंटीबायोटिक ली, सारे बैक्टीरिया मर गए, जड़ से ख़त्म हो गया। इसमें क्या है, ये आपका बॉडी खुद क्रिएट कर रहा है ऑटो इम्यून, मतलब आपकी जो इम्यून अच्छा। सिस्टम है जो बाहरी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है, वो एक तरीके से रैटिक वर्क कर रहा है और वो अपनी सेल्स को डैमेज कर रहा है। ऐसा समझिए कि सेना के 100 जवान हैं, उसमें से 10 जवान ऐसे हो गए कि अपने ही कंट्री की तरफ गोली चला रहे हैं। तो ये हुआ कि भाई वो रोग सेल्स हो गए हैं, तो ये ऑटो इम्यून हुआ ना, तो हमारा ही इम्यून सिस्टम है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भारी बीमारियों से प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो हम इसीलिए इसमें जो भी अगर बहुत तेज़ी से एक्टिव डिजीज़ होती है, तो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको रोकने के लिए विद द होप देते हैं कि आगे चल के ये डिज़ीज़ थोड़ी सी सप्रेस हो जाए। तो डिज़ीज़ का बिहेवियर कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रीटमेंट दिया और वो हमेशा के लिए सही हो गया, लॉन्ग टर्म नहीं आया, बट वो हमने दवाई से क्योर नहीं किया, हमने उसको सप्रेस किया, डिजीज़ फिर से नहीं आई, तो टेक्निकली एक पेशेंट के लिए क्योर हो गया। बट कई बार ये होता है कि भाई डिजीज़ वापस से रिएक्टिव हो जाती है, अच्छा। तो उस केस में उसका रिएक्टिवेशन हो गया। तो इस तरह की डिजीज़ेज जो ऑटो इम्यून होती हैं, उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ अब आपका क्योर हो गया, हमने जड़ से ख़त्म कर दिया। जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, आई डोंट थिंक दे नो एनीथिंग अबाउट बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़। हाँ, पेशेंट का लक था कि भाई डिजीज़ का बिहेवियर समय के साथ चेंज हो गया और उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो ऐसा होता है। तो हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो हमेशा एक
लॉन्ग टर्म थोड़ा फॉलो करते रहते हैं कि डिजीज वापस से रिएक्टिव ना हो, ताकि अर्ली फेज में उसे फिर से Reoccurrence इम्प्रूव उसका कर ना दिया हो। जाए। तो ये होता है विटलाइगो। बाकी विटलाइगो तो हमेशा से रहा है, नहीं ये ऑलमोस्ट 1% ऑफ क्या पॉपुलेशन को जेनेटिक्स होता है। में आता है? जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है। रिस्क बढ़ता है, जैसे अगर आपके फादर या मदर को विटलाइगो है तो आपको विटलाइगो होने का रिस्क बढ़ता है बस। अच्छा। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे समझिए कि एक कपल्स है, मान लो 100 कपल्स हैं जिनके 100 बच्चे हैं, उन 100 कपल्स को विटलाइगो है। ठीक है। एक 100 कपल ऐसे हैं जिनमें एक बंदे को विटलाइगो, मतलब आउट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ किसी एक को विटलाइगो है। ठीक है। 100 कपल ऐसे हैं जिनको दोनों हस्बैंड वाइफ को विटलाइगो है, और 100 कपल ऐसे हैं जिनको किसी को कोई विटलाइगो है। ठीक है। तो अब आप देखोगे तो 100 कपल जो जिनमें किसी को विटलाइगो नहीं है, हो सकता है उनमें किसी एक को विटलाइगो निकले, मतलब अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है, लेकिन 100 बच्चे जो पैदा हुए उनमें से एक को, ये हुआ कि 1% पॉपुलेशन रिस्क है ठीक करीब। है। दूसरा, जिनमें हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक को विटलाइगो है, हो सकता है उसमें से 5 बच्चों को विटलाइगो हो। अच्छा। और तीसरा, जो उनमें दोनों हैं, हो सकता है 8 बच्चे को विटलाइगो हो। तो टेक्निकली जो रिस्क है वो बढ़ रहा है ना, एक में एक है, दूसरे में 5 है, तो बेसिकली 5 गुना रिस्क बढ़ गया। नहीं लेकिन अगर आप देखोगे ये पूरी तरीके से जीरो नहीं हो सकता। नहीं, रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है। लेकिन आपने जो इंपॉर्टेंट बताया ये है कि ना मैं- कि एब्सोल्यूट नहीं है ना। अब आप पॉजिटिव माइंडसेट से देखो, उस केस में 99% बच्चे अच्छे हैं, दूसरे जिनमें पेरेंट्स को विटलाइगो 95% बच्चे अच्छे हैं, और तीसरे में 92% अच्छे बच्चे। हमारे यहाँ क्या लोग सोचते हैं कि सबको विटलाइगो हो जाए, मतलब पेरेंट्स को विटलाइगो तो सारे बच्चों को, आप ये तो 90% नॉर्मल होने वाले हैं। नहीं, लेकिन आप इसको पॉजिटिव माइंडसेट से देख सकते हैं, बट मेरे साइड पे जैसे लोग हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, वो उसको पॉजिटिव माइंडसेट से मुझे लगता है बहुत कम देख पाएंगे। हाँ, नहीं देखते, तभी तो प्रॉब्लम है, तभी तो विटलाइगो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लोग का जो एक हमारा सोसाइटी का ये खत्म हो जाए कि नेगेटिविटी जो भी विटलाइगो के लिए है, अगर वो खत्म हो जाए, हाँ। तो विटलाइगो की ट्रीटमेंट आधे लोग नहीं लेंगे। भाई उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे कोई, अगर इतनी आपके problem, चेहरे पे मान लो इतनी- आपके बॉडी पे कोई काला पैच बन जाए, हाँ, तो आप इतना इशू 100 लोग को बने, मुझे नहीं लगता 50 लोग लेंगे, लेकिन उसको पूछने वाले भी कमी होंगे, भाई ये क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, उससे कोई छुआ छुई। लेकिन अगर किसी को वहीं वाइट पैच बन जाए तो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगी। बट टेक्निकली दोनों में कलर का ही तो चेंज है। हेयर फॉल भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इसका, लेकिन उससे इतने लोग अफेक्ट नहीं होंगे जितना ज़्यादा विटलिगो से हो जाएंगे। विटलाइगो इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम, मतलब उसका अलग ही वो है, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है पेशेंट्स में, सुसाइड्स की करते हैं लोग। अच्छा। लोग की जेन्यूनली अफेक्ट होती है, मतलब लाइफ। तो सो मतलब लेकिन जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है, थोड़े लोग एक्सेप्टेंस तो आया है इसके प्रति, आ रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनको है विटलिगो, बट वो पूरे स्किन को इवन टोन रख के दिखाते हैं, प्लस उसको थोड़ा सा प्रमोट भी करते हैं कि मुझे है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े राजनेता लोग को है, बहुत बड़े लोग को है विटलाइगो, तो ये तो उनका कॉन्फिडेंस है। मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि आप इनको देखो कि भाई इनको विटलाइगो है और ये क्या कर रहे हैं। सही बात है। पेशेंट, आप दूसरों की सोच तो नहीं सही कर सकते, मान लो 100 लोग 100 तरीके की बातें आपके बारे में सोच रहे हैं, बट अपने आप को तो आप स्ट्रांग रखो। सही बात है, मतलब आपको कोई कुछ करने से थोड़ी रोक रहा है। सिचुएशन के साथ डील करना इजी हो जाएगा। कितने लोग हैं मेरी जान पहचान के, कुछ ने सीनियर डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं जो विटलाइगो है लेकिन काम कर रहे हैं, और फिर जब आप एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो तो मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ता। वो इनिशियल रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है।